घने पेड़ पौधों से ढके हुए जंगल, जिनमें छुपे हुए अजीब जीवन, रूप खो चुकी संस्कृति और भी बहुत कुछ। इसमें कोई शक नहीं है कि जंगल बड़े ही रहस्यमयी होते हैं। आज की आधुनिक तकनीकी हमारे ग्रह के सबसे विश्वसनीय और फैले हुए वातावरण के छोटे से हिस्से में ही छुपे रहस्य की समझ का खुलासा कर पाई है। लेकिन कुछ चीजें जिनकी खोज हम अब तक कर चुके हैं वो सच में बहुत ही अद्भुत हैं। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ घनी झाड़ियों को चीरते हुए जंगल में पाई जाने वाली कुछ अजीब चीजों की खोज करने के लिए। नंबर 10, जंगल वेटरन। जहां तक दुनिया के अधिकांश लोगों की चिंता है, दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हो गया था, लेकिन हीरो ओनाडा, एक जापानी लेफ्टिनेंट, युद्ध खत्म होने के 30 साल बाद तक भी फिलीपींस के आइलैंड जंगल में छुपे रहे, क्योंकि वो आत्मसमर्पण करने के लिए जरा भी राजी नहीं थे। तो वास्तव में उनको और उनके साथ के कॉमरेड्स को जब ये खबर दी गई कि युद्ध समाप्त हो गया है, तो उन्होंने ये अमेरिकी चालाकी समझकर उसे नजरअंदाज कर दिया। 1972 में उनके बचे हुए आखिरी 3 साथियों को स्थानीय पुलिस मार गिरा देती है। अब ओनोडा अकेले बच गए थे। 1974 में जब उनके असली कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे जाकर मुलाकात की और उनको यकीन दिलाया कि युद्ध खत्म हो चुका है, तो उन्हीं की बात मानते हुए वो उस जंगल को छोड़कर वापस अपने घर लौट गए। स्थानीय लोगों को उनके जाने से बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अगर कोई भी उनके पास जाने की कोशिश करता तो वो और उसके साथी अक्सर लड़ जाते थे। वहां रहते हुए करीब 30 से भी ज्यादा लोगों को मारने के बावजूद भी फिलीपीन सरकार ओनोडा को इसलिए माफ कर देती है क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अभी तक युद्ध चल रहा था। ओनोडा ब्राजील में एक खेत की स्थापना करता है और जापान में सर्वाइवल ट्रेनिंग स्कूल की एक श्रृंखला शुरू कर देता है। लेकिन हीरो ओनोडा ही एक केवल इकलौता ऐसा केस नहीं था। 1974 में प्राइवेट तेरुओ नाकामुरा इंडोनेशिया के मोरोटाई आइलैंड अपना खाना खुद पकाकर रह रहा था, ये सोचकर कि द्वितीय विश्व युद्ध कभी खत्म ही नहीं हुआ। तो अगली बार आप जब भी किसी पार्टी में देर से पहुंचे तो बस ये कहना कि आपको हीरो ओनोडा खींच रहे हैं, आपको क्षमा कर दिया जाएगा। नंबर 9, सिल्खेन। अमेज़न में ढेर सारे रहस्य हैं जो कि सभी केवल इंसानों के लिए ही नहीं हैं। रेन फॉरेस्ट के इक्वाडोरियन और पेरुवियन टुकड़ों के भीतर गहरी निडर खोजकर्ता बार बार इन विचित्र संरचनाओं से आकर टकरा चुके हैं। हालांकि वे एक बार बुरी फैंटेसी विजार्ड के टावर से मिलते जुलते हैं, जो मजबूत बाड़ के लिए पूरे झुकाव के साथ हैं। उन्हें वास्तव में मकड़ी की एक एनिग्मेटिक प्रजाति द्वारा प्रजनन में उपयोग करने के लिए सोचा गया था। इसके लिए जिम्मेदार प्रजातियों को अभी तक बांटा नहीं गया है। ये संरचनाएं मकड़ी के रेशम से बनी होती हैं और बीच में छोटे टावर में फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। टावर के चारों ओर गोल रेशम की बाड़ का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसका पहला उपयोग छोटे भूखे क्रिटर से सुरक्षा के रूप में किया जा सकता है। सबसे पहले सिल्खेन की खोज 2013 में जॉर्जिया टेक के ट्रॉय अलेक्जेंडर नाम के विद्यार्थी ने पेरू के तंबोपाता नेशनल रिजर्व में अपनी यात्रा के दौरान की थी। इंटरनेट पर इस संरचना के बारे में ढूंढने पर यह बात साफ हो गई थी कि ये पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। उपयुक्त नाम सिल्खेन यकीनन स्टोनहेंज के लिए उनकी दृश्य समानता को संदर्भित करता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि स्टोनहेंज हैच की प्रतीक्षा करते हुए कुछ विशाल मकड़ियों को परेशान कर रहा है। मुझे याद दिलाना है कि वहां कभी नहीं जाना। नंबर 8, प्राचीन इतिहास लेजरों के साथ। फिलहाल की आधुनिक तकनीकी का धन्यवाद, पुरातत्व विभाग वाले आजकल अनगिनत प्राचीन और जंगल में रहने वाली सभ्यताओं की खोज कर रहे हैं। प्राथमिक तकनीकी लिडार एक सर्वेक्षण विधि जो कि लेजर की मदद से बहुत बड़े हिस्से को स्कैन करती है और उनका 3D चित्र बनाती है। ये लाइट के टकराकर वापस सेंसर तक आने के समय के आधार पर होता है और ये पत्तों से घिरे घने जंगलों में भी एरियन इमेजेस बनाने में कारगर साबित होता है। ये तकनीकी मानचित्र के लिए अनुमति देती है। अभी फिलहाल 20वीं शताब्दी के मध्य में यह असंभव माना जाएगा। ग्वाटेमाला में लिडार इमेज से डिजिटल रूप से पत्तों को हटाकर होलमुल और टिकल के प्राचीन शहर की खोज पहले सोचे हुए के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगी थी। सेंट्रल अमेरिका की ऐसी खोज इतनी गहन रही है कि वे इसकी ऊंचाई पर मयान सभ्यता के दायरे और आकार की हमारी पिछली समझ को पूरी तरह से अस्थिर करने की धमकी देते हैं। उदाहरण के लिए एल मिराडोर के आसपास पाए गए 150 मील दूरी में फैले पक्के रास्ते और घर
एक बड़ा माया सेटलमेंट। इन विशाल नेटवर्क से प्रतीत होता है कि माया संस्कृति प्राचीन ग्रीस जैसी संस्कृतियों के आकार और परिष्कार में भी तुलनात्मक हो सकती है। नियमित रूप से की जा रही खोजों के साथ यह अतीत की खोई हुई संस्कृतियों में रुचि रखने वालों के लिए एक बहुत ही रोमांचक समय है। नंबर 7, स्पाइडर डिकॉय। क्या कभी बिना जिम जाए बड़ा और आकर्षक दिखने का मन हुआ है? हालिया अमेजोनियन अर्चिन की खोज आपका समाधान है। ये स्पाइडर साइक्लोसा जीनस से संबंध रखने वाला माना जाता है, जो कि बड़े स्पीडरग जैसी ही पत्तियों, डेब्रिस और मरे हुए कीड़ों की मदद से जाले बुनता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों का कहना है कि इन स्पाइडर संरचनाओं को इसलिए बड़ा दिखाया जाता है ताकि वो शिकारियों से बच सके। ये अत्यधिक विशिष्ट व्यवहार प्रभावशाली है, लेकिन बहुत चौंकाने वाला भी नहीं है। जब आप समझते हैं कि ज्यादातर स्पाइडर अपने जाले के रूप में जियोमेट्रिक संरचनाएं बनाने में सक्षम हैं, ये प्रजाति इन चीजों को एक पड़ाव आगे लेकर जाती है। आशापूर्वक ये केवल अमेज़न तक ही सीमित हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही ये आपके आसपास मंडराते हुए मिलेंगे। नंबर 6, इतिहास की सबसे बुरी छुपी हुई बात। 2015 में पुरातत्व विभाग को अर्जेंटीना के टीयू क्यूरे पार्क में पुरानी इमारत के कुछ अवशेष मिले थे। उस संरचना का बहुत कुछ नहीं बचा था, लेकिन जितना था उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहां पर कौन रहते थे। वहां पर 1938 से 1941 के बीच के कई सारे सिक्के, साथ ही जर्मनी के उत्पन्न प्लेट के टुकड़े पाए गए। जाहिर तौर पर सिक्कों को जो वर्ष अंकित है, वो वक्त जर्मनी के लिए बहुत ही दर्दनाक और बुरा था। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में राजनीतिक दलों की वजह से बहुत सारे लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा था। ये बहुत ही पुराना स्थापित सत्य है कि सदी के मध्य में जर्मनी के कुछ धोखेबाज लोगों के लिए अर्जेंटीना ही एकमात्र विकल्प था भाग जाने के लिए। हजारों यूरोपियन फांसीवादियों ने उनके तत्कालीन राष्ट्रपति जुआन पेरोन की मदद से अर्जेंटीना की ओर प्रस्थान किया, जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कुछ उन्नत मिलिट्री तकनीक मिल सकती है और इस परिस्थिति से सामना कर पाएंगे। हालांकि इस जंगल के स्थान में सबूत निर्णायक है और कुछ का तर्क यह है कि सिक्के केवल जर्मन पर्यटकों द्वारा छोड़े गए होंगे, क्योंकि अर्जेंटीना एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। नंबर 5, फ्रैंकेस्टीन फंगस। वे कहते हैं चींटियों की भाषा में ओफियोकॉर्डेप्सिस यूनिलेटरस शब्दों को वर्जित किया जाता है और बुरे शब्दों की तरह ये किसी की मां की निंदा नहीं करते, लेकिन यकीनन ये शब्द गुजरती हुई चींटी के दिल में डर पैदा कर देते हैं। 1859 में अल्फ्रेड रसल वॉलिस द्वारा खोजा गया ये पारजैविक फंगस चींटियों को संक्रमित करता है और उनको फिर से उत्पन्न करता है। संक्रमित होने के पश्चात चींटियों का खुद के शरीर पर से नियंत्रण हटने लगता है, क्योंकि फंगस उनके संचार प्रणाली, दिमाग और मांसपेशियों पर हावी होने लगता है। ओफियोकॉर्डेप्स यूनिलेटरस अनेक रसायन छोड़कर चींटी को अपने वश में कर लेता है और वहां से ऐसी जगह के लिए चला जाता है जहां पर फंगल की वृद्धि के लिए तापमान, रोशनी और नमी एकदम उचित हो। अंत में चींटी को पत्ती के नीचे एक बड़ी नस में मजबूती से काटने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। उसी जगह पर फंगस अपने मेजबान को मार देता है। एक बार जब चींटी मर जाती है तो फंगस अपने शरीर से बाहर निकलता है और अधिक ज़ोंबी चींटियों का निर्माण के उद्देश्य के साथ बीजाणु छोड़ता है। ये फंगस पूरे चींटी कॉलोनियों को मिटा सकता है और मामले को बदतर बनाने के लिए सैकड़ों अन्य कार्डियोप्सिस प्रजातियां विभिन्न पीड़ितों, यहां तक कि स्पाइडर का भी शिकार करती हैं। ये सत्य है कि ज़ोंबी स्पाइडर भी सच में होते हैं। नंबर 4, पृथ्वी पर एलियन का जीवन। पोलोनरुवा उल्कापिंड पर 2012 में श्रीलंका के पोलोनरुवा शहर के पास के जंगल में गिर जाने का आरोप है। ये प्रोफेसर चंद्रा विक्रमासिंघे और उनकी टीम द्वारा बरामद किया गया था, जिन्होंने बाद में अपनी इस खोज को कॉस्मोलॉजी के जर्नल में बताया था। वे दावा करते हैं कि चट्टान को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ परीक्षण करने पर उन्होंने फॉसिलाइज्ड डायटम्स का पता लगाया है। ये दरअसल सूक्ष्म जीव है जो कि पृथ्वी पर जहां भी पानी है वहां पाए जाते हैं। अगर वो चट्टान सचमुच में अंतरिक्ष से ही आई है तो उसका मतलब है कि ये वहां पर अलौकिक जीवन का सबूत है। टीम का ये भी दावा है कि उसमें कुछ जीवित डायटम्स भी शामिल हैं, लेकिन आलोचकों का ये तर्क है कि चट्टान की समानता कई उल्कापिंडों से मेल खाती है, तो शायद पृथ्वी का ही हिस्सा होगी। ये समय के साथ पास की ही किसी नदी से लुढ़क कर यहाँ तक आया होगा, या ये फुलगुराइट से बना हो, आपसी टकराव से बना एक खनिज पदार्थ।
पृथ्वी पर बने डायटम्स प्रजाति और दावा किए जा रहे उल्कापिंड में समानताएं एक अलग विवाद का मुद्दा हैं, लेकिन अगर ये उल्कापिंड नहीं है तो ये खनिज पदार्थों से भरा ये चट्टान भी एक आकर्षक करने वाली खोज है। मुझे लगता है कि हम इसकी असली उत्पत्ति का तब पता लगा सकते हैं जब कभी इसकी माँ इसको संभालने के लिए आएगी। नंबर 3, डस्ट फॉर लाइफ। अमेज़न में उर्वरकों की आपूर्ति होम डिपो पर नहीं खरीदी जाती है। ये आते हैं पृथ्वी की सबसे बंजर जगह सहारा रेगिस्तान से। सहारा की रेत पेड़ पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इसका कारण है इसमें उपलब्ध भरपूर मात्रा में आयरन और फास्फोरस। पेड़ पौधों को फास्फोरस की जरूरत उनकी वृद्धि, श्वसन और ऊर्जा अंतरण के लिए होती है। वहीं पर आयरन की जरूरत फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए होती है। अमेज़न की भूमि में मौजूद पोषक तत्व लगातार बारिश की वजह से बह जाते हैं, तो ये रेत ही बड़े पैमाने पर पेड़ पौधों के लिए महत्वपूर्ण समर्थक है। लेकिन इस चमत्कारी रेत का भी अपना एक अविश्वसनीय इतिहास है। बोडेले अवसाद सहारा का वो हिस्सा जहां पर ये बेहतरीन उर्वरक पाया जाता है, एक समय में 1.5 लाख मील स्क्वायर की लेक के पानी के नीचे होता था। संदर्भ के लिए ये दूरी लगभग कैलिफोर्निया जितनी होगी। अरबों सूक्ष्म जीवों का ये घर झील हुआ करती थी। जैसे ही वे सब मर गए तो वे तलहटी में जाकर जमा हो गए। उनके कंकालों से करीब आधी मील मोटाई की सेडिमेंट लेयर बन गई, जो कि झील के सूख जाने पर भी वहां पर रह गए हैं। और अब मर चुकी सहारन झील अमेज़न के जीने का कारण है। नंबर 2, वॉर्स जंगल चाइल्ड। इस मंद मुस्कुराते हुए शख्स ने अपना अधिकांश समय वियतनाम के जंगल में व्यतीत किया है। वियतनाम के युद्ध के दौरान बम धमाके की वजह से अपने परिवार को खोने के बाद 4 साल के हो वॉन लैंग और उनके पिता को आंग नगई प्रांत के जंगल में भागकर आ गए थे। यहाँ आकर उन्होंने अपना खुद का एक ट्री हाउस बनाया। बम और दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के टुकड़ों से उपकरण बनाए, नदी से पानी पीते और फल, शहद, सांप और चूहों को भोजन के रूप में खाते। इसी तरह से वे 2013 तक रहे। स्थानीय लोगों को उनके बारे में पता लगा तो उन्होंने प्राधिकारी को उनके बारे में सूचित किया। लैंग के अब बूढ़े हो चुके पिता के बोलने बंद होने से पहले लैंग ने मुश्किल से कुछ शब्द बोलने सीखे थे, इसीलिए पहली बार उनसे बात करने में मुश्किल हुई। सौभाग्य से लैंग अब अपने 50 के दशक में है और वो अपने लंबे समय से खोए हुए भाई के साथ रह रहा है। वो दोस्ताना स्वभाव, जिज्ञासु और धीरज वाला है, लेकिन उसका भाई बताता है कि उसका बच्चे जैसा स्वभाव उसकी वैसी परवरिश के कारण है जिसको कि सही और गलत की समझ नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि वो परिणामों से जागरूक नहीं है। उसको आज का युग बहुत शोर वाला लगता है। वहीं पर लैंग गाड़ी में सफर करने को आनंदमय मानता है। साथ ही साथ हल्के आधुनिक समाज की प्रचुरता इसके निपटान में है। एक बात जिसे वो समझने के लिए संघर्ष करता है वो है लिंगों के बीच का अंतर, क्योंकि उसने 40 साल तक कोई भी महिला नहीं देखी। बेहतर है कि उसे किसी भी महिला से दूर ही रखा जाए, हालांकि उन महिलाओं से जो किसी पुरुष की गलती से बुरा मान जाती हैं। नंबर 1, लॉन्ग वेल फ्रॉम होम। जंगल की सतह ही बहुत सारे जीवों के लिए उनका घर होता है, ये कहा जाता है, लेकिन विविधता व्हेल को इसमें शामिल नहीं करती है। 2019 में वैज्ञानिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक मरी हुई हम्पबैक व्हेल को देखकर उलझन में आ गए थे। ये जंगल में समाप्त कैसे हुआ? माराजो आइलैंड पर, जो अमेज़न नदी के मुहाने में है, एक रहस्य था। वर्तमान सिद्धांत केवल ये है कि इस 10 टन के समुद्री स्तनपाई को तूफान एक विशाल लहर द्वारा जमीन पर लेकर आया होगा। हालांकि वैज्ञानिक इस बात से हैरान हैं कि 12 महीने तक हम्पबैक का बछड़ा उस क्षेत्र में तैर क्यों रहा था। आखिरकार ये जगह आमतौर पर हम्पबैक द्वारा कब्जा किए गए निकटतम पानी से हजारों मील दूर था। शिकार करने वाले पक्षियों को देखकर अधिकारियों को इस व्हेल के बारे में पता लगा। सौभाग्य से भूखे पक्षियों के लिए ये अच्छा हुआ, क्योंकि जहां पर व्हेल पाई गई थी उस जगह पर किसी भी गाड़ी का पहुंच पाना मुश्किल था, इसलिए उसको वहीं पर पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया गया। अगली बार जब आप अमेज़न में घूमने जाएं तो जिन जरूरी चीजों की सावधानी बरतनी है उसमें व्हेल का नाम भी जरूर शामिल कर लें। इनमें से कौन सी जंगल की खोज आपको सबसे ज्यादा विचित्र लगी, और क्या आप अपनी अगली अमेज़न की ट्रिप के लिए व्हेल प्रूफ छाता खरीदना चाहेंगे? कमेंट करके मुझे इसके बारे में जरूर बताएं। और हाँ, हमेशा की तरह देखने के लिए शुक्रिया।